महियाए नित्य क्रिया कर गुरु महियाए चरण सरोज सुभग सिकुलाए। अब चूंकि मिथिला में दीप दीप के राजा पधार रहे हैं, लेकिन राजा जनक जी ने एक बहुत अच्छा मंच बनवाया है विशेष लोगों के बैठने के लिए, और अभी तक बैठने वाले नहीं आए। यानी बाबा विश्वामित्र जो मिथिला के बाहर गांव सुंदर सदन में ठहरे हैं, उन्हें रंग भूमि में लाने के लिए राजा जनक जी ने अपने पुरोहित महाराज सतानंद जी को बुलवाया। सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि तुरंत पठाए, कौशिक मुनि तुरंत पठाए। मिथिला के परम प्रिय सेवक महाराज, आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है, लेकिन आवश्यकता आज गुरुदेव भगवान की है। चाहते हैं सदन से ले आओ और गुरुदेव भगवान को आदर के साथ लेके आओ, यही आदेश है तुम्हारे लिए। जाओ। जो आज्ञा महाराज। एक रोज का है किस्सा दरिया के किनारे, नौजवान आया तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ स्वीकार करें हमारा प्रणाम। आपके श्री चरणों में कोट कोट नमन है, स्वीकार। राजा जनक, तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया। व्यवहार जगत का एक सिद्धांत है, एक नियम होता है, अगर कोई व्यक्ति किसी से राम राम करता है तो राम राम का उत्तर राम राम होता है। पीयूष और निखिल आप लोगों की ओर से 21 मुद्राएं, और आप हैं पुनः श्री अरविंद लंबरदार, श्री अरविंद लंबरदार अतरौली कई वर्षों से भगवान के चरणों में प्रीत बनाए रखे हुए हैं, और भगवान करे ये प्रीत बनी रहे। श्री अरविंद जी की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए साधुवाद। अगर कोई व्यक्ति किसी से राम राम करता है तो राम राम का उत्तर राम राम होता है, और अगर कोई व्यक्ति किसी से नमस्कार करता है तो नमस्कार का उत्तर नमस्कार होता है, और अगर कोई व्यक्ति किसी को प्रणाम करता है तो प्रणाम का उत्तर प्रणाम नहीं होता, प्रणाम का उत्तर होता है आशीर्वाद। जब कोई व्यक्ति अपने से बड़ों का सम्मान करता है, अपने से बड़ों का अभिवादन करता है, वृद्ध लोगों की सेवा करता है, तो उसे 4 चीजें अपने आप प्राप्त हो जाती हैं, किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं होती। राजा जनक, बताया गया अभिवादन शीलस्सु नित्यम वृद्धोपसेवना चत्वारि तस्वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें प्राप्त हो जाती हैं किनको? जो अपने से बड़ों का शिष्टाचार करते हैं, अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, वृद्ध लोगों की सेवा करते हैं। उन्हें तुमने हमारा शिष्टाचार किया। मैंने जिस समय देखा कि तुमने प्रणाम किया, आशीर्वाद की ओर दृष्टि डाली, तो पाया क्या कि आशीर्वाद 4 सुंदर अक्षरों से मिलकर के बना है जो प्रत्यक्ष है। बोले आशीर्वाद में कितने अक्षर? बोले 4। बोले कौन कौन? बोले आ, सा, वा और दा। जब इन 4 अक्षरों को मिलाया गया तब एक सुंदर शब्द बना, वो क्या? आशीर्वाद। तो राजा जनक, आज तुम्हें 4 अक्षरों से सुंदर आशीर्वाद है। आ से आनंद काले बहुराज लक्ष्मी, सा से शिव प्रसादाय नवरिद्धि सिद्धि, वा से वाता हता शत्रु विनाश नांचई, दा से दकार शब्द दरिद्र नाशा। हे राजन, इन 10 दिशाओं में यश का ज्ञान तुम्हारा हो, तुम्हारी प्रजा में राजन सम्मान तुम्हारा हो, यही आशीर्वाद है हमारा। अखंड कल्याण तुम्हारा हो, अखंड कल्याण तुम्हारा हो। सेवक के द्वारा बुलवाया, हेतु हित माने कारण जानना चाहता हूँ। क्यों नहीं महाप्रभु,
आप तो देख ही रहे हैं कि ये देश देशांतर के महिपाल आज यहाँ पर एकत्रित थे। 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं इस कार्य को चलते चलते। आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है, परंतु दीनानाथ वो गादी नंदन महामुनि विश्वामित्र जी का पदार्पण इस रंगशाला के मध्य में नहीं हुआ है। सेवक की लालसा है आप मेरे पद प्रदर्शक बनकर के महामुनि विश्वामित्र जी के पास जाएं और सर्वप्रथम उनके चरणों में हमारी ओर से वंदना कहें और कहें भगवान हमारी ओर से भाग्यवान आर्य मुनि से वंदना कहना और ये ऋषि से आर्य मुनि से प्रार्थना कहना ऋषि से वंदना कहना हमारी ओर से भगवान मुनि से वंदना कहना ऋषि से प्रार्थना कहना मुनि से वंदना कहना। ये अंतिम दिल स्वयंवर का अंतिम दिन स्वयंवर का ये अंतिम दिन स्वयंवर का ये सभी महिपाल आए आए ये सभी महिपाल आए उठाने जा मुझे करना उठाने जा पसंद करना उठाने जा मुझे करना ये सभी भूपाल आए आए ये सभी महिपाल आए यही मेरी बिना यही मेरी पधारी पद कमर ससरे गमा मेरी विनय ये हमारी विनय है गुरु जी के चरणों में हमारी विनय है गुरु जी के चरणों में हमारी विनय है हमारी विनय ये हमारी विनय है गुरु जी के चरणों में मनोहर मन आदर जाती अगर मैं कह दूं और आप हैं अक्कू भाई अतरौली से, कपिल लोधी भगवा से, अनिल दादा अतरौली से और राहुल यादव जी व सुशील भाई अतरौली से
51 मुद्राएं महाराज जनक जी के चरणों में। धन्यवाद। अगर मैं कह दूं कि आप अकेले महामुनि विश्वामित्र जी को ले आए तो ना महाप्रभु, उनके साथ में 60,000 समुदाय, साथ साथ में दोनों युगल राजकुमार जिस समय मेरी रंग अवनी पर आवे तो किस प्रकार से लाना है आप श्रवण करें। मनोहर मन आदर जाति, मनोहर मन आदर जाति, ये दिखावे रंग अवनी में, ये दिखावे रंग होनी, दोनों कुमारों के, सहित दोनों कुमारों के, सहित दोनों कुमारों के, पधारे रंग अवनी में। आवे आवे रंगी होनी, यही अंतिम बिनाए, यही अंतिम बिनाए मेरी, यही अंतिम मेरी, ये ऋषिवर को बता देना मुझी से, बंदेना कहना ऋषि से, राजना कहना हमारी ओर से भगवान मुनि से, बंदेना कहना ऋषि से, राजना कहना मुनि से, बंदेना कहना ऋषि से, राजना कहना मुनि से, बंदना आने वाले मार्गों पर पुष्प आच्छादित कराओ, इसी समय सघन सुखद जा रहा हो। देखिए कहने को भैया इसको बढ़ा दो। महाराज श्री सतानंद जी राजा जनक जी के पुरोहित हैं। इनके पिताजी का नाम गौतम ऋषि, आप लोगों ने सुना होगा अहिल्या जी। अहिल्या इन्हीं की माता जी थी जो पत्थर की हो गई थी। जिस समय गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दिया कि पत्थर की हो जाओ, उस समय अपने पुत्र यानी इन्हें महाराज सतानंद जी को भी श्राप दिया कि तुम ब्राह्मण होने के बावजूद कभी पूज्य नहीं रहोगे। जब इन्होंने अपने पिताजी के चरणों की वंदना की और कहा कि मेरा कोई दोष नहीं, एक वरदान दिया कि त्रेता के चौथे चरण में जब स्वयं श्री राम तुम्हारे चरणों की वंदना करेंगे तब तुम्हारा ब्राह्मणत्व वापस आएगा। और ये त्रेता का चौथा ही चरण है। चल पड़े राजा जनक जी की विनय लेकर के महामुनि विश्वामित्र जी की ओर। एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए
सुनाई, जगत विजय तीनों आए सुनाई। सर्वप्रथम तो आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आपका कल्याण हो। महाराज जनक जी का भी प्रणाम आपके श्री चरणों में। उनका भी महामंगल हो। महाराज जनक जी के द्वारा एक विनय भिजवाई गई है, उस विनय को मैं आपके श्री चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। विनय भिजवाई गई है, अवश्य। क्यों नहीं, सुनाई जाए राजा जनक की कौन सी वह विनय है। आज मिथिला में मंगल नहीं, आज मिथिला में महामंगल हो रहा है देवता। मिथिला में आज महामंगल, नृप ने रंग भूमि सजाई है। नृप ने रंग भूमि सजवाई है। आए नृप देशो वह विदेशन के, सो अधिक छटा छवि छाई है। वो पूर्वी पछाड़ी नाचाधीशो, वो उत्तरी वनवासी आए हैं। ये उत्तरी बंगवासी आए हैं। गुजर पंजाबी और मारवाड़ी, कर्नाटक के अति छब छाए। एक वर्ण के राजा एकत्रित नहीं है, से राजा एकत्रित है। ब्राह्मण क्षत्रिय और बातसूर, ब्राह्मण 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 ब्राह्मणों क्षत्रिय और पैसे सूत्रो, और दानो न दे तो नृपुतन धर धर। आए नृपदेशो वह विदेशन के, इसलिए सिंह ब्याहन की आशा कर कर। और जब एक वर्ण के राजा एकत्रित हैं तो वो शांत नहीं बैठे। दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के राजा इकट्ठे हैं। ये बात बिल्कुल सही है महाराज। जहाँ एक से दो राजा हो जाएं, एक से दो नारी हो जाएं, एक से दो सर्प हो जाएं, एक से दो पंडित हो जाएं, एक से दो बिलार हो जाएं, वहाँ तरह तरह के कलह होने लगते हैं। स्वान सर्प नारी ने पति और पंडित मारजार, ताहता इनका जुग मिले तो ताहता कलह अपार। अपार। तो ये कर क्या रहे हैं। ये शांत नहीं बैठे देन बंधु, ये कर क्या रहे हैं। मुनिराज कहाँ तक बतलावे, मुनिराज 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 मुनिराज। महाराज कहाँ तक बतलावे, महाराज 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 कहाँ तक तुम्हें बतलावे। ऐसा क्यों। ये भूपों की समाज इकट्ठा है, ये भूपों की समाज इकट्ठा है। कर क्या रहे हैं। कोई भुज ठोके, कोई मुझे ऐठे, ये बता कोई हंसी करे, कोई हंसता है, कोई भुज ठोके, कोई भुज ठोके मुझे ऐठे, कोई हंसी करे, कोई
राजा सदानंद जी, अब आप हमसे चाहते क्या है? आज विशेषता क्या है? आज आप सोच रहे कि सदानंद ने विनय सुना दी, हम कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, फिर चले जाएंगे, ऐसा नहीं करना दीन बंधु। विशेषता है क्या? विशेषता है कौन सी? अंतिम दिन आज स्वयंवर का, अंतिम 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 दिन आज स्वयंवर का, हाँ, बेदी पर सियो धनी रखिवाया, वेदी पर शिव धनु रखवाया, मुनि राजु कृपा कर के चलिए, मुनि राजु कृपा कर के चलिए, भूपति ने तुमको बुलवाया, मुनि अगर राजा जनक ने हमें बुलवाया है तो हमें राजा जनक की विनय को स्वीकार है। चलो, हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तत्पर हैं। अकेले नहीं चलना दीन बंधु, अकेले नहीं तो फिर? तो राजे कुंवर सांग ले लीजिए, इसलिए कुंवर संगो ले लीजे, तो राजे कुंवर सांग ले लीजिए, लगे हमारी छटा देखिए को तो राजे कुंवर सांग ले लीजिए, लगे हमारी छटा देखिए को, चलिए मूली भर चालिए, चलिए मूली भर चालिए, ये पुकार तब सकलो देखने को चलिए। क्यों नहीं सदानंद जी, हमें आपकी विनय को स्वीकार है। आए हमारे समीप में आप बैठिए। हर से बोली लिए दो भागी, धर्मात्मा राम, स्वामित्व लक्ष्मण, देख रहे हो इन्हें? और आप हैं राजपूत स्वीट हाउस ग्राम अतरौली से अहिल्यानंदन श्री सदानंद जी हैं। तुम दोनों बंधु मिलकर के इन्हें प्रणाम करो। हे नाथ, हम दोनों भाइयों का प्रणाम स्वीकार करें नाथ। करता करे न कर सके, गुरु किए सब हो, सातो दीप नवखंडों में, गुरु से बड़ा न कोई। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। हृदय में महागौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, हाँ कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सीधे हो जाता है, वचन सीधे हो जाता है। हे महागौरी हे महालक्ष्मी, हे महागौरी हे महालक्ष्मी, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे। ओ जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है, हाँ आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है, हाँ आप कर्म के दाता है। आप पिलाते ही ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया तन को रोगी मन को, दुखिया तन को रोगी मन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। राम हाथ जोड़े हो, आशीर्वाद चाहते हो। अरे आप मेरे सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? हाथ तो मुझे जोड़ना चाहिए। आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? प्रणाम तो मुझे आपको करना चाहिए। आप मेरी वंदना क्यों कर रहे हैं? वंदना तो मुझे आपकी करनी चाहिए, क्योंकि कुछ समय पूर्व आपके श्री चरणों की रज से मेरी माँ अहिल्या का उद्धार हुआ था। और श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में आप हैं। सत्यम भाई और फिर अक्कू भैया आपकी करनी चाहिए, क्योंकि आप के चरणों की रज से मेरी माँ का उद्धार हुआ, तो आप मेरी माँ के लिए पूजनीय हो गए। जब आप मेरी माँ के लिए पूजनीय हो गए तो सतानंद के लिए तो आप परम पूजनीय हो गए। आपने प्रणाम किया, आशीर्वाद चाहते हो। दिया उसे जाता है जिसको जरूरत होती है, दिया उसे जाता है जिसको आवश्यकता होती है, और जिसको आवश्यकता ही नहीं, जिसको जो सारे संसार को देता है, भला उसे कौन क्या दे सकता है? भिखारी सारी दुनिया और दाता एक राम। फिर मैं आपको क्या दे सकता हूँ? लेकिन आपने प्रणाम किया, आपने अपना धर्म निभाया, क्योंकि आप क्षत्रिय हैं, यही तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। आपने अपनी मर्यादा का पालन करते हुए आपने क्षत्रिय धर्म निभा करके हमें प्रणाम किया। मैं ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण होने के नाते मैं आपको आशीर्वाद देने का हक मुझ में नहीं है, लेकिन कामना जरूर कर सकता हूँ। प्यासे अधर सशक्ते अंतस, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। प्यासे अधर सशक्ते अंतस, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। ये देख रहे हो जीव धरा के, कितनी तुमसे आस लगाए, पलक पावले बिछा रहे हैं, निज नैनों में स्वप्न सजाए। पाकर तुमको
ये सब हुए सार्थक, यही मेरे वरदान कहेंगे। प्यासे अधर से सकते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे। लक्ष्मण, तुम प्यासे जन की प्यास बुझाना, तुम प्यासे जन की प्यास बुझाना, गुण अपनाना, दोष भुलाना, और जो तोड़े इन कोमल कलियों को उन सूलों पर तुम वज्र गिराना। भैया की सेवा तुम करते रहना, यही मेरे जपदान कहेंगे। प्यासे अधर से सकते अंतस, लखन तुम्हें भगवान कहेंगे, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। महामुनि, अब मैं चल रहा हूँ, आप मिथिला की ओर पधारे। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाई,